हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर गेन फैमिली। मैं रवि यादव फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं। वंदन अभिनंदन। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 पर, जिस पर हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप देख रहे हैं पार्ट 4 पर। क्वेश्चन से बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो उसका जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए नए अंदाज में हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, गिवन 50 कोट ए इज इक्वल टू 8, तो फाइंड साइन ए कोस ए। तो हमारे पास में ये गिवन है और प्रूव करना है हमें ये। ओके, तो ये प्रूव ये दिया है, मतलब हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो सॉल्यूशन में जो गिवन वैल्यूज है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो गिवन वैल्यूज क्या हमारे पास में यहाँ पर है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा कोट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। 8/15। अब कोट ए होता परपेंडिकुलर बाय सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर। कोट क्यों लिखा थी, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर मान के चलो, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर वैल्यूज रखनी पड़ेगी। तो वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, ओके, ये मैंने बना दिया ए बी सी। 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर। तो बेस बाय आपसे पूछा गया है कितना, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर है एबी। एबी बाई हो जाएगा हमारे पास बीसी। ये जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी हमारे पास एबी बाय बीसी। ओके, इतना क्लियर हुआ? आया समझ में एबी बाय बीसी के साथ? क्योंकि यहाँ पे सिंपल लिखा है बेस, यानी कि ये एबी और ये एबी है, तो ये हमारे पास एबी और परपेंडिकुलर ये रहा बेस। तो यहाँ पे देखिएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, कोट की वैल्यूज बोले ना, कोट ए, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यूज हमारे पास हो जाएगी 8 और इसकी वैल्यूज हो जाएगी 15। ओके, ठीक है। 15 सेंटीमीटर है कि मीटर है, क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, छोड़ो, नहीं है तो। ओके, आगे देखें। अब हमें यहाँ पर हो गया कि ए भी हमारे पास 8 है, बी सी हमारे पास 15 है, तो भैया ए सी कितना होगा? तो लगाएंगे पाइथागोरस। तो ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगा ए बी सी, जिसमें हमने लगा दिया यहाँ पे पाइथागोरस। और पाइथागोरस लगाने से पहले आपके पास फॉर्मूला याद होना पड़ेगा, और फॉर्मूला आपका होता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ओके, सर ये तो आता है हमें, ये फॉर्मूला तो आता है, इसके आगे बताइए। ओके बेटा, बताता हूँ। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, चलिए, तो ए सी कितना हमारे पास फाइंड करना है सर। ए बी कितना है 8 का स्क्वायर, बी सी कितना है 15 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा कितना हो जाएगा 64 प्लस का ये हो जाएगा 225। 225 और 64 कितना होता है 289। 289 और ए सी स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा 289 वैसा का वैसा। तो ए सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17। कितना आ जाएगा हमारे पास 17। और 17 आता है, क्या आता है 17 आता है। तो 17 आने के बाद ये हमारे ए सी की वैल्यू हो जाएगी 17। 17, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कि सर आप हमें ये बताओ, क्या बताओ बेटा, कि साइन ए और कोस ए सेक ए की वैल्यूज कितनी है। तो साइन ए की जो वैल्यूज होती है वो होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस देखिएगा डायग्राम में कौन सा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो होता है मेरा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि बीसी बाय एसी, बीसी बाय
AC, BC बाय AC। तो BC कितना होगा, BC आपका होगा, यहाँ पे देखिएगा BC जो हमारा होगा वो होगा 15 और AC कितना होगा, AC होगा हमारे पास 70। ओके, अगली वैल्यूज हमारे पास कितनी है, सेक ए, सेक ए, सेक ए की वैल्यूज यहां से उठाइए, सेक ए कितना होगा, हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस यानी AC बाय AB, AC बाय AB, और AC की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 17 बाय AB की वैल्यूज कितनी हो गई 8, 17 बाय 8, दोनों की वैल्यूज हमसे पूछा गया था, तो sin A इज इक्वल टू 15 बाय 17 एंड सेक A की वैल्यूज हो जाएगी 17 बाय 8, दोनों की वैल्यूज आपके सामने। ओके, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व होता है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम में तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम इसका प्रैक्टिस कीजिए, 100% ये शो हो जाएगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा पार्ट 5 पर कंप्लीट होगा। तो बने रहें ट्विटर केबिन पर, आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ट्विटर केबिन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।